हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है भाई सबके। सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो जो कि आपके वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं, आज हम इसमें करने वाले हैं आपका फ्रैक्शन, राइट, जो कि क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, है ना, कोई भी आपका 6 लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो, फ्रैक्शन तो आपको पता है हर जगह पूछी जाती है और ये आपका मैथ का बेसिक होता है। ठीक है, फ्रैक्शन आपको ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ फ्रैक्शन चैप्टर में ही आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर में फ्रैक्शन का यूज होता है। कोई भी आप चैप्टर ले लो, है सिंपल इंटरेस्ट ले लो, ज्योमेट्री ले लो, रेशियो प्रोपोर्शन ले लो, तो वहाँ भी तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो, तो उनमें फ्रैक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें वन शॉट होने वाला एक ही चीज़ में हम इसमें सारे जो भी फ्रैक्शन के टाइप होंगे वो सारे कवर करेंगे। एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, उस पर फिर हम लोग सारा उसका कंपैरिजन करेंगे। फिर हम उसमें आपका क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारा हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस इस लेक्चर के बाद आपका फ्रैक्शन का जो भी डर होगा या जो भी आपके मिसकॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके नोट्स भी हो सकता है मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर कुछ चीज़ आपको मिस हो जाती है तो नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपके फ्रैक्शन वगैरह का फंडा है। ठीक है, तो वो भी आप मिल जाएगा आपको नोट वोट करने का, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने नोट्स अच्छे से आप बना सकते हो। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। कोई भी नंबर यार आपको लेना है, ठीक है, आपको कोई भी नंबर लेना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी आपके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आपको भी शॉर्ट में लिखना है। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ, वो कौन सी फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। ये आपको पता है फ्रैक्शन ऐसे होती है, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ए अपॉन बी की फॉर्म में जो भी होगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में हम उसे आपका भिन्न कहते हैं। अब जो मैंने ये आपका ए अपॉन बी लिखा है यहाँ पे, इसका हम कुछ नाम रखते हैं। इस ए को शायद आपको पता होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आपका न्यूमरेटर कहेंगे। और जो आपका बी होता है, बी क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर होता है। बी आपका डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो आपका ऊपर वाला होगा उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होगा उसे हम आपका डिनोमिनेटर कहते हैं। अब जो आपका न्यूमरेटर है, अगर मैंने यहाँ पे 2/5 लिख दिया तो 2 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है, 5 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है। ये आपका फ्रैक्शन है, कुछ भी आप लिख लो। आपने लिखा 18/20 लिख लिया, आपने लिख लिया 7/3, 5/9, है ना, 8/17, ये सारी आपके क्या है, 20/10, सारे आपके क्या है, फ्रैक्शन है। भले ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मैं कई बार आपको आगे बताऊंगा। कोई भी आपने नंबर लिखा है, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपका होल नंबर हो, तो हमेशा उसके अपॉन में 1 होगा। अगर ये मेरा यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो 5 के अपॉन में आप मान लेना कि इसके अपॉन में हमेशा 1 है। ठीक है, जैसे 7 है, इसके अपॉन में हमेशा 1 है। कई बार हम जब आपके सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आप आएंगे आपके सामने, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा। या नॉर्मल 7/1 को हम 7 ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, 1 से 7 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। तो ये बेसिक फंडा आपको फ्रैक्शन का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर एक चीज़ मैं इसमें और बता देता हूँ आपको, जिसमें कि कन्फ्यूज़न रहती है आप लोगों को। अगर कहीं पर ये लिखा है ना, ये 2/5 लिखा है, ठीक है, या मैं इसको यहाँ पे -2/5 करता हूँ, ठीक है, या मैंने इसको कर दिया क्या, 2/-5 कर दिया। डिफरेंस देख रहे हो, माइनस अभी 2 पे था, अभी यहाँ पे माइनस इस 5 पे हो गया। ठीक है सर, मैं इसे ऐसा भी लिखूं, -2/5, तो इन तीनों के मीनिंग सेम है। -2/5 हो, 2/-5 हो, या माइनस जो कि दोनों के बीच में है 2/5 हो, इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा, जो आपको मन कर रहा है उसे आप लिख सकते हो। जनरली ऐसा लिखा रहता है या ऐसा लिखा रहता है। जो अपॉन में होता है ना, अपॉन में जनरली हम माइनस वाला नंबर नहीं रखते हैं, उसे हम ऊपर ले जा लेते हैं, तो माइनस को हम सीधे सीधे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ आपको आ गया। इसके बाद देखो फिर नेक्स्ट इसके टाइप की हम बात करेंगे फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पे हम फ्रैक्शन को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप में हम उसे कैटेगराइज करते हैं फ्रैक्शन के टाइप। जो इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट होगा आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट क्या होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब सबको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम सुना होगा, नहीं पता है तो देख लो। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। उसमें 2 कंडीशन होंगी आपकी, या तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा और या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा।
या ये समझ लो या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, दोनों में से एक ना एक ने तो बड़ा होना है। तो ध्यान रखना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें आपका इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वो क्या होगा आपका, वो होगी आपकी क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। शॉर्ट में आप लिख सकते हो d इज ग्रेटर देन n। ये आपने देखा होगा d इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वो हमेशा आपकी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। एग्जांपल लिख लो, मैंने लिखा 2/5, देख रहे हो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर है, 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ग्रेटर देन न्यूमरेटर। और आप एग्जांपल लिख लो 5/10 आपने लिख लिया, 8/19 आपने लिख लिया, 20/65 आपने लिख लिया, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो जाएगी। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इसका जस्ट उल्टा कर लो, क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है, इसका आपको जस्ट उल्टा कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, आई मीन प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक तो ये प्रॉपर हो गए, अब हम इम्प्रॉपर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। इफ न्यूमरेटर, लिख लो प्यार से, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो आपका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कि जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और आप इसे अपने हिसाब से कैसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, जैसा भी आपको कहना है, बात तो वही होगी। ओके, तो इसका जस्ट आप इन फ्रैक्शन को सब उल्टा करके लिख लो, वही आपकी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। मैंने जैसे लिख लिया 7/5 लिख लिया, ठीक है, 7/5 लिख लिया, मैंने लिख लिया 8/2 लिख लिया, ये तो खैर डिवाइड हो जाएगा, 10/3 लिख लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा, आप क्या कहोगे, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है, तो आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, थर्ड जो इसमें टाइप आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने सुना होगा। अब वहाँ पे मिक्स हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन का नाम में देखो ना, नाम में ही पूरा बताया हुआ रहता है आपको, है ना, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड होगी। अब मिक्स क्या होता है, जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम मिक्स कह देते हैं, मिक्स कर लिया, मिक्सचर कह दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, एक तो फ्रैक्शन होगी और एक वहाँ पे होल नंबर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट में कि फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, और ऐसा लिख लेना अ पार्ट। इससे आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शन का एक पार्ट में क्या होगा, एक तो वो आपकी क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, दूसरा उसके साथ क्या होगा, एक होल नंबर होगा, तो फ्रैक्शन विद अ होल नंबर पार्ट। ठीक है, ऐसा लिखना होल नंबर पार्ट। जैसे लिख लिया मैंने, ये 2 क्या है, होल नंबर है, मैंने लिख लिया 2 होल 3/4, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। इसे हम रीड कैसे करते हैं, आपको ये रीड करना भी आना चाहिए। इसे हम रीड कैसे करेंगे, ये तो हमने लिख लिया 2 होल नंबर है, ये सर होल नंबर है, और ये अब आपकी फ्रैक्शन है, तो हमने कह दिया 2 होल 3 या 3 जो भी आपको कहना है 3/4। आई बात समझ में, 2 होल 3/4, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ऐसा रीड करोगे। फिर मैं लिख सकता हूँ 3 होल 5/8, ठीक है, इसे हम 3 होल 5/8 कहेंगे। रीड करेंगे 5 होल 7/6, जो भी आपको लिखना है, 14 होल 15/9, तो ये आपकी क्या होती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। अब इसे आपको सॉल्व भी करना होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ। एक बार हम टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद यूनिट फ्रैक्शन आती है इसमें आपकी, एक क्या आती है इसमें आपकी, यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है आपका, वो भी हम देख लेते हैं। यूनिट मीन्स क्या होता है, यूनिट मीन्स होता है आपका 1, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम सी से क्या कह देते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, इफ न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिखना है यार, आपके क्लियर हो जाएगा। जब आप नोट से रिवाइज करोगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखे होगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती है। इफ न्यूमरेटर इज 1, तो सी से वो आपकी क्या हो जाती है, यूनिट फ्रैक्शन हो जाती है। तो लिख लो यूनिट फ्रैक्शन, एग्जाम्पल कई सारे आप लिख सकते हो, 1/2 हो गया,
1/7 हो गया, 1/8 हो गया। न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, यूनिटी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, 4 टाइप हमने कर लिए। एक शायद आपने नाम सुना होगा, डेसिमल फ्रैक्शन सुना होगा ना, डेसिमल फ्रैक्शन सुना होगा आपने। देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, कौन सा टाइप है ये, 4 हो गया, 5th डेसिमल। डेसिमल जनरली हम सीधे रिलेट करते हैं डेसिमल को किससे, पॉइंट से, जिसे आप दशमलव कहते हो। ठीक है, वैसे डेसिमल्स होता है 10, ठीक है, 1 और 0। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो या तो 10 होता है या 10 के पावर होता है। 10 के पावर मतलब 1 के पीछे सिर्फ 0,000 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे फिर, डेसिमल फ्रैक्शन से कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसमें, इफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा, इफ डिनोमिनेटर इज 10, ऐसे ऐसे लिख लो आप, 10 और 100 और 1000 और ये डैश डैश, मतलब ये चलता जाएगा, मतलब 10,000, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये ऐसा आपका प्रोसीड होता जाएगा। उन फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, आपकी डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/10 डेसिमल फ्रैक्शन है, मैंने लिखा 1/1000 डेसिमल फ्रैक्शन है, मैंने लिखा 25/1 लाख, जो भी आपको लिखना है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएंगी, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएंगी। कि आपको हमेशा अपॉन में क्या देखना है, 1 होगा, और 1 के पीछे आपका अपॉन में क्या होगा, 0,0 होगा, तो वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो अभी तक हमने करे, हमने इसमें 5 टाइप कर लिए। फर्स्ट था आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड हमने करा उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ हमने करा उसमें यूनिटी फ्रैक्शन, और फिफ्थ हमने यहाँ पे कर लिया आपका क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये 5 आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। मेन आपकी ये 5 टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बाद ना 2 थोड़ी अलग तरीके से आती हैं फ्रैक्शन के टाइप। वो टाइप नहीं होते, वो जस्ट हम जब फ्रैक्शन का कंपेरिजन करते हैं तो हम उस केस में बताते हैं उनको, है ना। जैसे कि एक आपने सुना होगा लाइक फ्रैक्शन होती है, थोड़ी अलग सी है लाइक फ्रैक्शन, तो बता देता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। एक लाइक फ्रैक्शन होती है और एक आपकी अनलाइक फ्रैक्शन होती है। सब ये नाम सुने होंगे सबने। अब नाम पे जाओ, ठीक है, नाम पे जाओ, नाम में क्या लिखा है, लाइक। लाइक मतलब होता है, जैसे आप लोग लाइक की नॉर्मल हम मीनिंग देखें, लाइक मीन्स होता है पसंद, है ना। लेकिन यहाँ पे पसंद नहीं होगा, यहाँ पे लाइक मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, सिनोनिम में आपने पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम उसको भी। लाइक मतलब होता है एक जैसी, जो एक जैसी फ्रैक्शन है उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, और जो एक जैसी नहीं है उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन सर हम देखेंगे कैसे कौन एक जैसी है कौन नहीं है। तो सिंपल आपने पता लगाना है कि जो लाइक फ्रैक्शन होगी उसमें जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। अब ये एक से ज़्यादा फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, डी लिख रहा हूँ, डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, हमारे यहाँ डी फॉर डिनोमिनेटर होता है। ओके, और फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उन्हें हम लाइक कहेंगे, जिनको डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे या सेम नहीं होंगे उन्हें आप अनलाइक कहोगे। ठीक है, एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया आपके सामने 7/3 लिख लिया, 5/3 लिख लिया, 8/3 लिख लिया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया कि सर जो ये 3 फ्रैक्शन है ना, इन तीनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जो कि आपका 3 है। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है, सिर्फ एक को नहीं कहोगे। मैंने लिख लिया ऐसे 7/4, तो ये लाइक फ्रैक्शन है नहीं, ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है। यहाँ नॉर्मल आप इसे कह सकते हो कि आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है ना। एक का कभी भी हम लाइक अनलाइक नहीं कहेंगे। लाइक अनलाइक कहने के लिए हम पे कम से कम 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब ये आपका 7/4 है, ये आपका 9/4 है, तो मैं इन दोनों को कह सकता हूँ कि ये दोनों आपके क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन है। ओके, अब अनलाइक क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने लिख लिया 7/8 लिख लिया, 18/8 लिख लिया, 17/8 लिख लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ भी तो डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। केयरफुली सुनना है चीज़ों को, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में आपसे कुछ भी बोला जा सकता है, ये मत सोचना यहाँ अनलाइक चाहता है हाँ भी बोल दो अनलाइक। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मैंने लिखा 7/8 लिखा, 18/7 लिखा, 17/6 लिख लो, जो भी आपको लिखना है, 16 लिख लो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर डिनोमिनेटर्स यहाँ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जब भी आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन,
वो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने टाइप देख लिए, जो भी बेसिक टाइप थे ये सारे हमारे क्लियर हो गए। ओके, जितने भी टाइप होते थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब इसको आपको ना चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी आपके सामने फ्रैक्शन आएगी तो आपको माइंड में चीज़ हिट होनी चाहिए कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक है कि अनलाइक है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है कि डेसिमल है, यूनिट है कि यूनिट है। ठीक है, ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए भाई। इसके बाद देखो, इतनी बात करने के बाद टाइप हमने कर लिया, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं यार किसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। कभी ना आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा होगा, जो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, फिगर और फ्रैक्शन का कुछ फंडा रहता है, कुछ रिलेशन होता है। जो फिगर्स होते हैं, फिगर्स मतलब कुछ भी जो चित्र होते हैं, जो आकृति होते हैं, है ना, उनका फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ी देख लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। अब आप मेरी कला का बेहतरीन प्रदर्शन देखने वाले हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक क्या बना दी, एक आकृति बना दी, जिसे हम जियोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल पे आपको जाने, सिर्फ एक डब्बा मान लो इसको। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉक्स 1 2 3 4 आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं। मैंने क्या कर दिया, इसको ना मैंने शेड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ी ना पेंटिंग करने का मन हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे शेड कर दिया। ये पूरा आपने यहाँ पे भर देना है, इसको शेड कर दिया। ये भी आपने यहाँ पे पूरा क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये भी आपने यहाँ पे पूरा क्या कर दिया, शेड कर दिया। एक बॉक्स को आपने छोड़ दिया, ये पूरा आपका यहाँ पे क्या होगा, शेडेड रीजन होगा ये। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे की हमें फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, किसकी फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है, शेडेड मतलब होता है जिसको हमने शेड करा है, जिसको हमने यहाँ पे रंग दिया है, जिसे हमने यहाँ पे छायांकित कर दिया है। शेडेड मतलब होता है किसी पार्ट को छायांकित करना, उसे शेड कर देना। तो जो हमने ये पार्ट यहाँ पे शेड करे, और जो ये पूरा यहाँ पे बॉक्स है, इसकी हमने फ्रैक्शन बनानी है। तो सबसे पहले आपने देखना है फ्रैक्शन कैसे बनेगी। अपॉन में तो हम लिख लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो, चाहे आप यहाँ पे लिख लो इज इक्वल टू करके, ये फॉर्मूला टाइप का लिख लो आप यहाँ पे, कि ये शेडेड पार्ट होगा, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अब ये डायग्राम कैसा भी हो सकता है, अभी बताऊंगा आगे। और जब भी आपको शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बनानी है, तो आपको क्या करना है, जितने शेडेड हमने पार्ट करे हैं वो लिखना है, और टोटल पार्ट हमें वहाँ पे लिख लेना है। तो आपका वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3, 3 पार्ट हमने यहाँ पे शेड कर रखे हैं। अपॉन यहाँ पे टोटल कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 पार्ट थे। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी 3/5 आपकी फ्रैक्शन बनेगी शेडेड पार्ट की। अब ये हमसे हमेशा ध्यान रखना, जो ये फ्रैक्शन है ये हमसे क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है, ये रिप्रेजेंट करना चाह रही है कि सर 4 में से, ठीक है, 4 में से जो 3 है वो शेडेड है। ठीक है, 4 में से 3 आपका शेडेड है। या आप ये समझ दो, हमेशा जो नंबर अपॉन में होगा वो मतलब टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, अपॉन में हमेशा कहीं भी फ्रैक्शन का फंडा है, हमेशा वो आपकी अपॉन में टोटल वैल्यू होती है। तो 4 में से ये 3 पार्ट हैं वो शेडेड है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर मैं आपको एक दूसरा यहाँ पे बता देता हूँ, दूसरा डायग्राम अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा डायग्राम देखो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने आपको क्या बना दिया, एक, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोल दिया कि ये मैंने यहाँ पे शेडेड कर दिया, ये पार्ट आपका शेडेड है। आपको बोला जाएगा शेडेड पार्ट की क्या बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ। तो इसके जो फ्रैक्शन बनेगी, क्या बनेगी, सबसे पहले देखो कि सर यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं। आपको दिखेगा सर यहाँ पे शेडेड पार्ट तो सिर्फ एक ही है, ये एक ही पार्ट है यहाँ पे। तो हमने क्या कर लेना है, 1 लिख लेना है। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 1/4, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। कर लोगे। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर आप इजीली कर लोगे। ठीक है, जैसे ये ले लो, अगर मैंने आपको ये एक डब्बा बना दिया, इसमें मैंने ये ऐसा डब्बा बना दिया। ठीक है, यहाँ पे टोटल पार्ट आपको कितने दिखे, टोटल पार्ट दिखे आपको यहाँ पे 4। इसमें अगर मैं आपको शेड कर दूँ तो ये 2 पार्ट मैंने यहाँ पे शेडेड कर दिए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 2/4 बन जाएगी। भले अभी मैं आपको फ्रैक्शन को रिड्यूस करना भी सिखाऊंगा, बस आप बने रहो लेक्चर में। ठीक है, हर चीज़ आपको क्लियर होगी। 2/4 है, तो इसे हम आगे पता क्या लिखते हैं, इसे हम रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, अभी सिखाऊंगा आगे करना। क्योंकि जो भी आपकी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को हमेशा 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 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके यहाँ पे फिगर और फ्रैक्शन का भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ तक हमने जो बेसिक कर लिया फ्रैक्शन का,
वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एक तो टाइप देख ली, फ्रैक्शन का बेसिक आपको क्लियर हो गया, और ये हमने फिगर वाला देख लिया कि कहीं पे अगर फिगर में ऐसा रहेगा तो वो चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है और अच्छे से आप लोगों को समझना है चीज़ को। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। और मजे से प्रिपरेशन करनी है, ऐसे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हर एक चीज़ समझाऊंगा यार आपको, है ना। चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितनी भी छोटी चीज़ हो, बिल्कुल आपका जीरो टू हीरो चल रहा है ना मैथ, तो जीरो से हीरो बन जाओगे। बस आप बने रहो और चीज़ों को अच्छे से रेगुलरली करे रहो। जो भी आपको लेक्चर आते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह आते हैं, अच्छे से कर लिया करो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, फ्रैक्शन के। हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं। बोलोगे सर ऑपरेशन करना है, चाकू वाकू लाना पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन में यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑपरेशन हम फ्रैक्शन के करने वाले हैं, मेनली आपके पास मैथ में 4 ऑप्शन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं 4। कौन कौन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द लास्ट वन इज डिवीजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट करने वाले हैं आपका क्या, एडिशन करने वाले हैं हम। किसका, एडिशन ऑफ, दूसरे कलर से लिखने का मन कर रहा है मेरा, ठीक है। एडिशन ऑफ, फर्स्ट हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, हम यहाँ पे फ्रैक्शन का क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। फ्रैक्शन को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। अब ध्यान से समझना है आपको, फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन आपका 2 टाइप की फ्रैक्शन का करेंगे। पहला जो होगा हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट होगा, पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन सबको पता है, बताओ मुझे लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। सबको पता है कि सर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये बात सबको पता है। जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे उसे हम क्या कहेंगे, आपकी लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। मैंने आपको बोल दिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन का, जैसे मैंने लिया 2/3 प्लस 7/3, दिख रहा है आपको, 2/3 प्लस 7/3। अब आपको जब भी लाइक फ्रैक्शन होगी उसे हमें जब ऐड करना बहुत इजी है। जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, याद रखना इसको, जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें सीधे सीधे डिनोमिनेटर लिख लेना है और इसको प्लस कर लेना है। 2 + 7, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/3। और ये सबको दिख रहा है कि सर 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 3 आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। 2 + 7 9/3, 3 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। समझिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे सीधे आपने न्यूमरेटर को प्लस कर लेना है और एक डिनोमिनेटर आपने वहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अगर कभी आपके पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन भी आती हैं, जैसे आपका 7/2 प्लस 11/2, ठीक है, या ऐसा कर लो 11/2 प्लस 3/2, 3 फ्रैक्शन आ गई। आपने सीधे सीधे क्या करना है, एक डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर हम पे सेम है, इनको प्लस कर दो, 7 + 11 + 3, और ये हो जाएगा कितना, 10 21, ये 21/2 हो जाएगा। है ना बात समझ में, क्लियर हो गया। 21/2 ये आपका, चाहे 3 फ्रैक्शन होगी चाहे 2 फ्रैक्शन होगी, आप हमेशा ऐसे ही करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिया आपको 22/8 प्लस 24/8, इसे करो, सीधे सीधे है सर, बहुत सिंपल है। अब तो हमें करना है क्या, एक डिनोमिनेटर लिख लो और जो न्यूमरेटर है उन्हें प्लस कर दो। 22 + 24 करोगे तो अब देखो आंसर क्या आएगा, उसको आपने जस्ट प्लस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 2 4 46/8 हो जाएगा। भले हम इसे आगे रिड्यूस करेंगे, बट अभी आप उसे उतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। लाइक फ्रैक्शन को हमने ऐड कर लिया, ओके। अब आपके पास आएगा एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के करना है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आपने देखा होगा, मैंने आपको इससे पहले HCF LCM करवा दिया था, आपने वो अच्छे से कर भी लिया होगा। और जनरली आपके पास जो बुक्स वगैरह होंगी ना, उसमें आप लोग देखोगे कि फ्रैक्शन को पहले करवाया जाता है। लेकिन मैंने आपको HCF LCM पहले इसलिए करवाया क्योंकि जो आप अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, LCM आपको वहाँ पे निकालना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे पहले HCF LCM पूरा फिर मैंने वो पढ़ना क्लियर करवा दिया था। अब एक बार सिर्फ LCM करवाता तो फिर वो भी क्या करना था, पूरा चैप्टर आपका वो भी तैयार हो गया, और यहाँ के लिए तो उसने आपका काम आना ही आना है ना। तो अनलाइक फ्रैक्शन को जब भी आप ऐड करोगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल उठा ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको सिंपल एग्जाम्पल दे दिया, देखो कि 3/2 प्लस 5/4, ये आपके पास क्या है, सबको दिख रहा है अनलाइक फ्रैक्शन है।
क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है सर? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे डिफरेंट है। जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं उन फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने हमेशा ना इसका जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने क्या करना है उनका एलसीएम लेना है। क्योंकि हमें ऐड करने के लिए ना हमेशा ध्यान रखना है डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो उसे सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर्स 2 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। और सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। हमें डिनोमिनेटर्स का क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, किसका एलसीएम लूंगा? एलसीएम ऑफ 2 और 4 का। जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, अब एलसीएम निकालना सबको आता होगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपने वहाँ सीख लिया होगा। जिसने नहीं सीखा है तो फिर यहाँ सिखा के भी क्या ही करूँगा, जब आपने वहाँ नहीं सीखा तो यहाँ अगर मैं सिखा भी दूंगा यहाँ पे, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे कर लोगे? तो प्ले लिस्ट में जाओ, पूरा एचसीएफ एलसीएम अच्छे से मैंने करवा रखा है, डेफिनेटली वो गारंटी है आपको चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी, वो मेरी गारंटी है, राइट। तो आपने 2 और 4 का क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम आएगा 4, जिसको नहीं आता है वो सीख जाओ भाई, ठीक है। 4। अब आपने एलसीएम 4 ले लिया, फिर मैंने आपको ना एक चीज़ बताई होगी, शायद वहाँ भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। हमने 2 और 4 का एलसीएम ले लिया और एलसीएम आया हमारा कितना? 4 आया। अब आपको यहाँ पे बहुत केयरफुली समझना है, ध्यान से समझना। कॉपी बंद कर लो, अभी पेन बंद कर लो, मेरी बात सुन लो। जो ये 2 था, हमने 2 और 4 का एलसीएम लिया, इस 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि ये एलसीएम 4 आया। फिर बोल रहा हूँ, जो ये 2 था, हमने 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आया। अब आपको पता करना है कि सर जो ये 2 आया, इस 2 का हमने एलसीएम लिया तो 4 आया, तो हमने 2 को कितने से मल्टीप्लाई करा होगा कि हमारा 4 आ रहा होगा? आपको मिल जाएगा कि सर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है कि 4 आया। तो सेम चीज़, जो आपके 2 का न्यूमरेटर है 3, इस 3 को भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से? जिस नंबर से हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करा था, ताकि हमें एलसीएम मिल गया था। तो हमने 3 को भी 2 से करा, बीच में ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब देखो, ये 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि जो आपका ये एलसीएम आया 4 वो आया। तो किससे मल्टीप्लाई करा आपने 4 को कि एलसीएम 4 आया? ऑब्वियसली 1 से करा। तो इसके न्यूमरेटर 5 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ समझ आया होगा, अभी और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, हमने अब इसको क्या कर देना है, बस आपने इसको अब प्लस कर लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको मिल गया सेम। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है, 5 1 जब 5 होता है और अपॉन में ये 4 है। 6 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 11 और यह हो गया आपका 11/4। ये आपका आंसर आता है। अनलाइक फ्रैक्शन को, गिर गया मार्कर, आपको ऐसे ऐड करना होता है, आपको अनलाइक फ्रैक्शन को, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन को आपको ऐसे ऐड करना होता है। समझ आया सबको? समझ आया भाई? आया समझ? आ ही गया होगा, है ना? आ ही गया होगा आपको समझ में, डेफिनेटली, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ आ गया। फिर और क्वेश्चन करते हैं अभी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा आपको अच्छे से सिखाना होता है। देखो भाई, अच्छी चीज़ को होने में आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको यार। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो गया, एक ही बारी करने से हो गया। प्रैक्टिस करो बार बार तो हो जाती हैं चीज़ें। अब देखो, मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया आपको, 3/5 + 7/6। अब आपको दिख रहा है कि सर ये कैसी है? अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। एलसीएम हमें लेना होता है किसका? डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर है यहाँ पे 5 है एंड 6 है, तो एलसीएम ऑफ 5 और 6 सबको करना आता होगा, निकाल लेना। 6 और 5 का एलसीएम नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि यहाँ बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा हमारा, है ना। 6 5 जा कितना हो गया? 30। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आएगा 30, निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, 30 आया, 5 और 6 का एलसीएम आया सर कितना? 30। बहुत सिंपल है कि सर मैंने इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 30 आया।
बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 30 आया। सबको पता है कि सर 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा होगा 30 आया होगा, तो इस 3 को भी मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। बीच में प्लस का साइन, सारी 6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि ये 30 आया 5 से, इस 7 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब कर लो उसको। 6 3 जा होता है आपका कितना 18 प्लस 7 5 जा होता है आपका कितना 35 एंड अपॉन 30। क्लियर हो गया ये सर क्लियर हो गया। फिर आपको यहाँ पे दिख गया कि सर जब हम इसे आपका यहाँ पे प्लस करेंगे 18 प्लस 35 करोगे आप तो 8 5 13 का 3 कैरी 1 3 प्लस 1 4 4 1 5 तो 53/30 आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 53/30। क्लियर है भाई, 53/30 आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है, समझ आ गया। सिर्फ इसमें आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि जो आपके बेसिक होते हैं ना, तो वो बेसिक भाई आपको हर चैप्टर में यूज करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने नंबर सिस्टम में जो भी पढ़ा, नंबर सिस्टम में तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद जो आप कोई भी चैप्टर करोगे ना, तो हर चैप्टर में उसका यूज होना ही होना है। फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ये हम अभी क्या करा, हमने एडिशन करा, तो और क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें कैसे करना। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं भाई, ठीक है। 13/3 प्लस 9/5। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आपको दिख रहा है सर 3 और 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा सर, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, निकाल लेना। ठीक है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 15 आया 5 से, इस 13 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 5। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, 5 को किससे करा कि 15 आया 3 से, इस 9 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 13 5 से कितना होता है 65 प्लस 9 3 से कितना होता है 27, 9 3 से कितना होता है 27 अपॉन 15। इसे आप प्लस करोगे कितना मिलेगा आपको, 7 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 2 8, 8 1 9, 92/15 आपका यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 92/15। फिर देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने दिया आपको 6/7, ठीक है, 6/7 प्लस 7/3 प्लस 8/7। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 नंबर दे दिए। ठीक है, अभी मैंने आपको अनलाइक का 3 नंबर वाला नहीं करवाया था, अब 3 नंबर वाला भी हम सेम करेंगे। इसमें हम 2 नंबर का एलसीएम ले रहे थे, यहाँ पे हमें तीनों का एलसीएम लेना है। यहाँ पे हमें तीनों का एलसीएम लेना है, 7 3 और 7 का, तीनों का एलसीएम निकालना सिखा रखा है, दोनों मेथड से कर लो। 7 3 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21। ठीक है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको भी सीधे आने लग जाएगा कि इसका 21 क्यों होगा, इसका 15 क्यों होगा, आपको इजीली आ जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा, 21 आया 3 से, इस 6 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, बीच में आपका प्लस का साइन, इस 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 21 आया 7 से, इस 7 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फिर आपका प्लस का साइन। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 21 आया 3 से, तो इस 8 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो क्या आ रहा, 6 से 3 जा करोगे तो कितना आ गया 18, प्लस 7 7 जा करोगे तो कितना आ गया 49, प्लस 8 3 जा करोगे तो कितना हो गया 24, और ये अपॉन में 21। इसे प्लस करोगे हो जाएगा कितना 9 4 13, 13 8 करोगे 21, 21 का हो जाएगा आपका 1, कैरी हो गई 21 का 1, कैरी हो गई आपकी 2 2 2 4 4 4 8 8 1 9 और 91/21 ये आपका आंसर आया। ठीक है, 91/21 आपका क्या गया, इजीली आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ठीक है, मैंने दिया आपको 3/7 प्लस 11/3 प्लस 11/21। ठीक है, 3/7 प्लस 11/3 प्लस 4/21 कर लो। चलो 4/20 नहीं तो बड़ा हो जाएगा वो, चलो आप करो इसको, बहुत इजी है ये भी। ठीक है, बहुत इजी है, हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम लोगे, 7 का 3 का 21 का एलसीएम लोगे, 7 3 21 का एलसीएम कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, अब करना आपको आता होगा, 7 3 जा 21 तो 3 3 जा 9, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बीच में आपका प्लस का साइन, 3 7 जा 21 तो 11 7 जा 77। ओके सर, बीच में प्लस, 21 को किससे मल्टीप्लाई करा 21 आया 1 से, इस 4 को भी 1 से करूंगा तो 4 1 जा 4। अब इसे आपको प्लस करना है। ठीक है, 9 7 16 16 4 20 का 0 कैरी 2
279, तो ये हो जाएगा आपका 90/21। ये 90 में घूम रहा है पूरा आंसर, है ना। 90/21 आपको क्या मिल गया, सिंपल आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि 13/12 प्लस 15/11, 13/12 प्लस 15/11। इसमें हमने सिंपल क्या कर देना है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो 12 और 11 का एलसीएम लोगे। अब 12 और 11 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 132। देख लेना, 12 और 11 का एलसीएम करोगे तो आपको मिलेगा 132। अब ध्यान से देखना, इस 12 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा कि 132 आया। अब यहाँ पे आप थोड़ी परेशान हो जाओगे कि सर हमने इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 132 आया। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा पता करना होगा ना, तो जो ये 12 है, इस 12 से इस 132 को डिवाइड कर लो। सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हमें ये निकालना होगा कि हमने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा कि हमारा ये एलसीएम आया, हम क्या करेंगे, इस नंबर से 132 को डिवाइड करोगे। आप 12 से 132 को डिवाइड करोगे, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, आपको मिलेगा 11, कि हमने 12 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 132 मिला। तो जो इस 12 का न्यूमरेटर है 13, इसको भी हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमने 12 को किससे मल्टीप्लाई करा, 132 आया, वो 11 था। ओके, फिर बीच में प्लस 11 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा कि 132 आया, 11 से 132 को डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22, 12 से करा। तो इस 15 को भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 जा 33 का होता है 3, 11 1 जा 11 और 11 3 कितना होता है 14, 143। फिर बीच में प्लस का साइन, 12 इंटू 15 करोगे तो 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 3 कितना होता है 180। अब टेबल भाई आपको 20 तक बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, अपॉन में आपका 132, ठीक है। इसे प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3 का 3, 8 4, 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 323/132 आपका आंसर आया। क्लियर है, 323/132। तो ये है भाई पूरा का पूरा आपका फंडा किस चीज़ का, फ्रैक्शन का, एडिशन का। यहाँ तक क्लियर हो गया। एडिशन को आपको कैसे करना है, वो आपकी लाइक फ्रैक्शन है, वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। कैसी भी फ्रैक्शन हो, अगर फ्रैक्शन का कभी भी आपको ऐड करने को बोला जाए तो आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे एडिशन को ऐड करना है। लेकिन एक चीज़ भाई आपको वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, कौन सी चीज़, कि सर हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है ना, तो आप लोग फिर एडिशन नहीं कर पाओगे फ्रैक्शन का, खास तौर पे जो कि आपकी अनलाइक फ्रैक्शन होंगी, ठीक है। तो समझ आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से हमें करना है, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी आप अपना स्कूल का भी कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ भी आपको बहुत ईजी रहेगा, है ना। उसमें कुछ भी समस्या नहीं है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं आएगी। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो बता दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, अब हम इसमें बात करेंगे किसकी, सब्ट्रैक्शन की। जैसे एडिशन करा वैसे आपका सब्ट्रैक्शन भी है, तो हम एक बारी सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी एडिशन करा उसी के जैसा आपका सब्ट्रैक्शन भी होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम किसका करेंगे, लाइक फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम उसी के जैसा है, बस वहाँ पे प्लस की, यहाँ पे प्लस की जगह आपका माइनस हो जाएगा, वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपका माइनस होना है। तो लाइक फ्रैक्शन को अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, जैसे मैंने आपको सिंपल बोल दिया कि 5/11 में से हमें माइनस करना है 2/11, सबको दिख रहा है लाइक फ्रैक्शन है कि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। तो 5 - 2 करोगे और एक डिनोमिनेटर लिख लोगे, 5 - 2 आपका 3/11 आंसर आ गया। कर लोगे ना, लाइक फ्रैक्शन का बहुत ईजी है करना, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो अगर और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैंने दिया आपको 7/3 - 2/3 -1 या मैं इसे कर लेता हूँ 4/3। लाइक फ्रैक्शन है, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को लिख लो, 3 था, अब न्यूमरेटर को माइनस कर दो, 7 - 2 -4। सबसे पहले हम 7 - 2 करेंगे, 7 - 2 कितना होगा 5 होगा, और 5 - 4 करेंगे, अपॉन में 3 आता रहेगा, 5 - 7 - 2 5, 5 - 4 1/3 आपका आंसर आएगा। कर लोगे ना, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है। अब हम बात करेंगे किसकी, अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन में भी जस्ट हमने जैसा एडिशन का करा अभी सेम थिंग होगा आपका अनलाइक में भी, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को भी उठा लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल देखो, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि 6/5 इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है,
5/7 सब्ट्रैक्ट करना है। सबको दिख रहा है कि ये कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक है। कैसे पता चला अनलाइक है? अरे कैसे पता चला कि आपके अनलाइक फ्रैक्शन है? अभी तो सर हमने सीखा है कुछ देर पहले कि जो भी आपके डिनोमिनेटर्स होंगे, अगर डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट होंगे तो वो आपके अनलाइक फ्रैक्शन होती है। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब चीज़ आपके सामने बार बार आती है ना तो वो आपको याद हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, लाइक डिनोमिनेटर सेम होंगे, अनलाइक डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। ठीक है दोस्त? यस सर। आगे देखो, इसमें हमने इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। जब आप 5 एंड 7 का एलसीएम लेने जाओगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। सिखा रखा है, कर लेना। ओके, 5 को किससे मल्टीप्लाई करा? 35 आया। 7 से करा तो जो ये न्यूमरेटर है 5 का 6, इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। बीच में साइन माइनस का। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा? 35 आया 5 से, तो इस 7 के न्यूमरेटर 5 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से ही करूंगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये रूल होता है फ्रैक्शन का। कोई भी आपके पास ये फ्रैक्शन है 3/7, इसमें से हमने किसी एक को भी, चाहे वो आपका न्यूमरेटर है चाहे वो आपका डिनोमिनेटर है, किसी एक को भी अगर मैंने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया तो मुझे दूसरे को भी न चाहते हुए भी मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर मैंने 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे न चाहते हुए भी 3 को भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? ऐसा करने से फ्रैक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फिर हम उसे कह देते हैं ना। मान लो यार कहीं पे दो लड़के, एक लड़का ये एक लड़का ये है, दो लड़के हैं, इसको आपने एक टॉफी दे दी, इसको भी एक टॉफी दे दी, बराबर चल रहा है। इसको आपने एक टॉफी और दे दी और इसको नहीं दी तो ये तो इसको हाथापाई करने आ जाएगा कि मुझे क्यों नहीं दी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको भी देना ही पड़ेगा बराबर। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार, है ना। राइट टू इक्वालिटी भी आपने सुना होगा, फंडामेंटल राइट है, तो फ्रैक्शन का भी तो होगा यार। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को दे दिया डिनोमिनेटर को नहीं दिया, है ना। फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा होगा ना, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार, कि सारे इक्वल है, सारे समान है। ओके चलो, तो इसको करोगे 6 7 जा कितना हो गया? 42, बीच में माइनस का साइन, 5 5 जा कितना हो गया? 25, 6 7 जा 42, 5 5 जा 25 और अपॉन में आपका 35 तो है ही, तो माइनस ही तो करना है। 12 माइनस 5 करोगे 7, यहाँ पे आपका 3 में से 2 करोगे 1, तो 17/35 आपका आंसर आया। ये फ्रैक्शन का हमने क्या निकाल दिया? आंसर निकाल दिया। कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर यार आप इजीली कर लोगे, निपटा दोगे इजीली। और देख लो, और करना है तो 7/9 में से हमने माइनस करना है 6/18। एलसीएम ले लो। सबको पता है कि सर जो ये 9 और 18 है, 9 और 18 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो होगा वो आएगा कितना? 18। 9 को किससे करा? 18 आया 2 से। इस 7 को भी मैं 2 से करूंगा, 7 2 जा 14, बीच में माइनस का साइन। 18 को किससे करा? 18 आया 1 से। इस 6 को भी मैं 1 से करूंगा, 6 1 जा 6। एंड अगर आप 14 माइनस 6 करोगे तो क्या होगा? 14 माइनस 6 करोगे 8 हो जाएगा। 8/18 आपका आंसर आया। भले अभी मैं आपको कुछ टाइम बाद आगे करवाऊंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रिड्यूस फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, है ना। इसे हमें सिंपलेस्ट करना होता है तो ये हो जाता है आपका 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ये फ्रैक्शन आपकी लास्ट में बनेगी 4/9। जस्ट कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ऐसा ही करते जाओ, अभी सिखाऊंगा कुछ देर में। अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया सबको? तो यार मेन चीज़ आपने कर ली होगी, कॉन्सेप्ट सारे आपने कर लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी के अभी लाइक वाला बटन हिट कर लेना है आपको, अच्छे से उसे हिट कर दो, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आएगा फिर आपको। चलो नेक्स्ट है आपका 9/4 ले लो, माइनस 10/6 से ले लो। एलसीएम लेना है 4 और 6 का एलसीएम। कम ऑन बॉयज, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। बहुत सिंपल है सर, अब तो हम कर लेंगे, चुटकियों में कर लेंगे 4 और 6 का एलसीएम। तो क्या होगा सर? 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, निकाल लेना। 4 को किससे मल्टीप्लाई करा? 12 आया। यस सर, 3 से करा। 9 को भी 3 से करूंगा, 9 3 जा 27, बीच में माइनस का साइन। 6 को किससे करा? 12 आया 2 से। 10 को भी मैं 2 से करूंगा, 10 2 जा 20, 27 माइनस 20 करोगे 7/12 आपको मिल गया। अब बताओ कुछ दिक्कत आई? कुछ दिक्कत आई कि आपको अनलाइक फ्रैक्शन को माइनस करने में? नहीं सर, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट करो 11/5 माइनस 6/6 कर लेते हैं। वाह क्या बढ़िया है। इसे कहे तो 1 भी लिखा होगा, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 का एलसीएम ले लो। सर एलसीएम आएगा हमारा कितना?
30 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 30 आया। 6 से, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 11 को भी किससे करोगे, 6 से। 11 6 जा 6 से 6, बीच में माइनस का साइन। 6 को किससे करा, 30 आया। 5 से, 6 को भी 5 से करोगे, 6 5 जा 30, माइनस करोगे 6 का 6, 6 माइनस 3 36 अपॉन में 30, ये आपका आंसर आएगा। भले इसमें रिड्यूस होना है, अभी मत करो, अभी इतना ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन चाहिए और कर लो भाई, कहाँ दिक्कत है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हम लोग ने, है ना। 12/3 माइनस 12/3 माइनस 12/4, ठीक है। 12/3 माइनस 12/4, 3 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया, 12 आया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करा के 12 आया, 4 से। इस 12 को भी 4 से करोगे, 12 4 जा 48, बीच में माइनस का साइन। 4 को किससे करा के 12 आया, 3 से। इस 12 को भी 3 से करोगे, 12 3 जा 36, 48 माइनस 36 करोगे तो आंसर क्या आएगा सर, 48 माइनस 36 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12 आंसर आएगा। और अपॉन में 12 है, 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1 आंसर आएगा। बताओ, नया कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो। ये चीज़ है ना, आपको तब पता चलती है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, बार बार चीज़ों को आप रिवाइज करते रहते हो, तो आपको अपने आप पता चलती है कि भाई यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। कैसा, यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर आपके सेम, सॉरी न्यूमरेटर आपके सेम है, तो मान लो मैंने न्यूमरेटर को 12 लिख लिया होगा, जैसे हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं ना, वैसे हमने न्यूमरेटर के साथ कर दिया कि 12 मेरे पे यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था। अब देखो, मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 12 आया, ध्यान से देखना, होगा ऐसा, 12 आया 1, 3 माइनस 4, नहीं ऐसा नहीं करोगे, रहने दो, चलो रहने दो, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऐसे कर लो, हो गया। नेक्स्ट देखो, और करना है, एक और क्वेश्चन ले लेते छोटा सा, 5/3 माइनस 8/6, 2 नंबर हो 3 नंबर हो ऐसे करोगे। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, तो 8 1 जा 8, आंसर आएगा आपका 2/6। बस, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे करोगे भाई क्वेश्चन, ये आपका पूरा का पूरा फंडा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। मैं बार बार कहता हूँ, पूरा कंटेंट आपको दे दिया, लाइक फ्रैक्शन का ऐड समझा दिया, अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड समझा दिया, लाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन समझा दिया, अनलाइक फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन आपको समझा दिया, समझ भी आपको आ गया। अब इसको रिवाइज करते रहो और मचाते रहो। ठीक है, इसके बाद हमने सबट्रैक्शन के बाद जो हमारा थर्ड ऑपरेशन आएगा वो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा सर हमारा क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को भी हम उठा लेते हैं और उसको भी हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, बहुत इजी है। अब आपको ना फ्रैक्शन के जो भी ऑपरेशन है आपको करने आएगी। मेन था इसमें आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें अनलाइक का थोड़ी दिक्कत करता है। इसमें अब और कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे, सबसे पहला अगर मैं लाइक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लाइक फ्रैक्शन का हम क्या कर रहे हैं दोस्त, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो लाइक फ्रैक्शन कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने लिया 3/5 लिया, इनटू मैंने लिया 2/5 लिया। इज इट लाइक फ्रैक्शन, एब्सोल्युटली सर, ये हमारी लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो जब भी ऐसा होता है, अब आप लोग ऐसा करोगे, कैसा करोगे, आपने 5 को 5 लिख लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और इसको आपने बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लिया होगा, 3 + 6/5 आपका आंसर आया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में। फ्लो में हम ऐसा कर देते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, अब गलत क्यों है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो सीधे सीधे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ये आपको ध्यान में रखनी है बात, इजी है। ठीक है, इसमें लाइक में एडिशन सब्ट्रैक्शन की जैसा नहीं होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, ये आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, यस सर आया। इजी है भाई, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें जैसे मैंने दिया आपको 2/3 दिया इंटू 7/3 दिया, लाइक फ्रैक्शन है तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा 2 × 7, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा 3 × 3। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 7 जो आपका 14 हो गया, 3 3 जो आपका 9 हो गया, 14/9 आपको अच्छे से आंसर मिल गया। अनलाइक की मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ, अनलाइक भी बहुत ईजी है। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का आपको फंडा पता है क्या होती है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैंने दिया आपको 3/5 दिया मल्टीप्लाई 5/6 दिया। अब आपको दिख रहा है कि सर अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन में एलसीएम मत लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम करना है, मल्टीप्लिकेशन में कोई लोचाई नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया,
3 इंटू 5 कर दिया, इंटू मैंने क्या कर दिया 5 इंटू 6 कर दिया। 3 5 जा करोगे तो 15 हो गया और 5 6 जा करोगे तो 30 हो गया। आंसर आपका आ गया। भले उसने आगे अभी रिड्यूस होना है, अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आप परेशान हो जाओगे। तो 15/30 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कर लोगे लाइक फ्रैक्शन, चाहे कितनी भी फ्रैक्शन है आपके सामने, ठीक है, चाहे वो आपकी 2 फ्रैक्शन दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर लो। लाइक अनलाइक का वहाँ पे कुछ भी फंडा नहीं है। लाइक भी होगा उसने तब भी मल्टीप्लाई होना ही है, अनलाइक भी होगा होना ही है मल्टीप्लाई, परेशान मत होना। ओके नेक्स्ट देखो अब इसमें डिवीजन, लास्ट है आपका इसमें ऑपरेशन क्या, डिवीजन, ठीक है। फिर हमारा फ्रैक्शन का एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिवीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिवाइजन में क्या होगा, डिवाइजन करते हैं। डिवीजन में भी उठा लो पहले अपनी लाइक फ्रैक्शन को उठा लो, ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए ले रहा हूँ आपको लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा दोस्त आपका, देखो सिंपल है, मैंने लिया आपको 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 लाइक फ्रैक्शन है, यस सर लाइक फ्रैक्शन है। क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन है क्या करना है, डिवाइड करना है। ध्यान रखना भले हमें डिवाइड ही करना है लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम स्मार्ट गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पे अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आए हो, यूसीएन हो आप, अच्छे से पढ़ोगे आप, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको ये 3/5 है, ध्यान से देखना 3/5 है। ये जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बना दिया, बस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया और जो आगे वाली फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल कर देना, मतलब उसको उल्टा कर लेना। 4/5 था तो 5/4 कर लेना। अब आपने अभी सीख लिया था कि सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, वो कर लो। तो 3 5 जा कितना हो गया 15 एंड 5 4 जा कितना हो गया 20, आपको आंसर मिल गया। बताओ कर लोगे ना, डिवीजन भी बहुत आसान है भाई, ठीक है, डिवीजन बहुत आसान है। 1/9 डिवाइडेड बाई 3/9, तो मैं इसे क्या कर लूंगा 1/9, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई बना दिया, इसका उल्टा कर दिया 9/3, इसका आंसर 1/3 आएगा। 9 से 9 कैंसिल होगा, बट अभी मत करो, अभी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ये 1 इंटू 9 करोगे तो 9 हो जाएगा एंड 9 3 आपका 27 हो जाएगा। 9/27 आपका यहाँ पे 9/27 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। बताओ कर लोगे, ये थी आपकी लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को उठा लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला 7/9 डिवाइडेड बाई 11/12, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डेफिनेटली सर ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 7/9 लिया, ये आपका डिवाइड है, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई और इसको कर दो रेसिप्रोकल 12/11। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 7 जा कितना होता है 84 और 11 9 जा 99, तो 84/99 आपको आंसर मिला। क्लियर है ना, डिवीजन बहुत ईजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है किसमें, एडिशन में। एडिशन में भी सिर्फ किसमें, अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन में, क्योंकि वहाँ पे एलसीएम लेना होता है। फिर आपको थोड़ा ध्यान देना है किसमें, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में भी किसमें, अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि वहाँ पे एलसीएम लेना होता है। मल्टीप्लाई सीधे सीधे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, सिंपल है। डिवीजन में डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो, आगे वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, जैसा हमने यहाँ पे उल्टा करा, यहाँ पे हमने इसे उल्टा करा, फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसा हम करते हैं, आंसर आ गया। ये थे आपके पूरे के पूरे क्या ऑपरेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा हमने, मल्टीप्लाई करा हमने, ठीक है, और एडिशन करा हमने, डिवाइड करा हमने, ठीक है। हर एक चीज हमने यहाँ पे देख लो। एक 3 नंबर वाला भी देख लो, मल्टीप्लाई करना वैसे ही है भाई, ठीक है। बाकी मैं इसे सिंप्लीफिकेशन में और अच्छे से करवाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे आपको दिया मैंने यहाँ पे कि 3/7 दिया, इंटू आपको 8/9 दिया, ठीक है, इंटू आपको दिया मैंने 7/15, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सीधे सीधे आपको पता है 3 इंटू 8 इंटू 15, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, एंड 7 इंटू 9 इंटू 15, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, 24 इंटू 7/7, 9 जा कितना होता है 63 इंटू 15, मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 2 16 168, 15 3 जा 45 का 5 कैरी 4, 15 6 जा 90, 94 आपका 94 हो गया। तो आपका 168/945 आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये थे आपका पूरा का पूरा फंडा किस चीज़ का, फ्रैक्शन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इतना करने के बाद मैं आपको 5 जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो 5, वो आपको कैसे भी करके अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। 5 कंडीशन बताऊंगा।
फर्स्ट कंडीशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने देखा होगा कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, एक तो वो है मैंने दिया आपको जैसे इसी को ले लो कि 1/2/3 ये नंबर, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है आपके पास क्या, 1 + 2/3। देखो एक ही नंबर से, एक ही एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, इससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है मेरे पे 1 - 2/3। ठीक है, फिर फोर्थ है मेरे पे 1 × 2/3। फिर फिफ्थ है मेरे पे लास्ट 1/2/3। ये 5 ना, इसे आप ब्रह्मास्त्र समझ लो भाई। ठीक है, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन जब आपको करना होता है, सॉल्व आपको करना होता है ऐसे इस टाइप की, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आपको ऐसा क्वेश्चंस में फेस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ध्यान से दिल थाम के देखना है, इसे केयरफुली समझना मेरी बात को। फर्स्ट पहले देखो जहां मैं लिख रहा, अभी चुपचाप लिखो मत, मेरी बात को सुन लो, मैंने क्या बोला। 1/2/3 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो जो ये डिनोमिनेटर होता है, इसे इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 3 × 1 है, 3 × 1 करा, बीच में कुछ भी साइन नहीं है। जब भी बीच में कुछ भी साइन नहीं होगा, आप हमेशा प्लस करोगे, इस ऊपर वाले को प्लस कर दो अपॉन में 3। ठीक है, हमने क्या करा, 3 × 1 + 2, 3 × 1 + 2 और अपॉन में जो था वही रहेगा। इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, +2 अपॉन में फिर 3 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1/2/3 को आपने 3 × 1 = 3 + 2/3 करे। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन में इनका तो चलता ही रहेगा हमेशा। मैथ में क्या है यार, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसने तो हमेशा हर क्वेश्चन में आना है। विदाउट इनका तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आपको आंसर मिला 5/3। फिर देखो अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपका साइन आ गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो 1 + 2/3, चाहे ये नंबर यहाँ हो, अगर ये ऐसा भी लिखा होता ना 2/3 + 1, या ये ऐसा भी लिखा होता 2/3 और यहाँ पे 1, भले वैसा बहुत कम चांसेस लिखा होगा, जनरली ये एक्सप्रेशन लिखे होते हैं। इसमें भी हम सेम करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 3 × 1 आगे फिर ये +2 और अपॉन में क्या है यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू 3 × 1 = कितना होगा, 3 + 2/3, 3 × 2 कितना हो गया, 5/3। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि सर जब भी ये दो कंडीशन आएंगी तो उनका आंसर हमेशा सेम होगा। आपको दिख रहा है, जब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसका, ओ सॉरी कहाँ घूम गया ये, मैं घुमा कि ये घुमा, मैं घुमा। ठीक है, जब भी आपका क्या होगा, ये 1 + 2/3 और 1/2/3 है, आंसर आपका दोनों कंडीशन में सेम टू सेम आपका आंसर आना है। ठीक है, ओके सर, सेम टू, ये गलत तो नहीं हो गया, दिख रहा है आपको, सेम टू सेम भाई आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, सेम टू सेम आपका वहाँ पे क्या आना है, आंसर आना है। इसके बाद देखो फिर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। 1 - 2/3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको हमने वैसे मल्टीप्लाई करना है। आपने कर दिया 3 × 1 कर दिया, 3 × 1 कर दिया, बीच में किसका साइन है, बीच में आपका माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, आगे फिर ये आपका 2 है और डिवाइड अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 × 1 - 2/3, 3 × 1 - 2/3, 3 × 1 करोगे कितना होगा, 3 - 2/3, 3 - 2 करोगे कितना होगा, 1 होगा, और ये आंसर कितना आया, 1/3। एक ही नंबर है, साइन देख लो चेंज हो रहे हैं तो आंसर भी आपके चेंज हो रहे हैं। फिर देखो 1 × 2/3, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 6/3 कर लेते, जो कि गलत है, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैंने आपको बता रखा है, मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होगा तो उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 अपॉन 1 × 3 कर दो, 3 होगा वो। तो 1 × 2 ये सीधे सीधे 2/3 आंसर हो जाता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, सीधे 1 × 2 2/3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर इसको देख लो, 1/2/3 आपको सिखा रखा है मैंने कि डिवाइड को क्या बना दो, मल्टीप्लाई बना दो, आगे वाली फ्रैक्शन को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 3/2। फिर अभी सीखा था हमने कि सीधे मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, 1 × 3 करोगे तो 3/1 × 3 3 होगा, 3/2 आपका आंसर आएगा। ये 5 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको भाई बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा।
ठीक है। और आप परेशान होते जाओगे कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, फालतू में आप परेशान होते जाओगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको। फ्रैक्शन का पूरा ऑपरेशन मैंने करवा दिया यहाँ तक, पूरा मैंने आपको जो ये 5 कंडीशन है ये आपको बता दी। हर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं यहाँ पे, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे क्या, एक टर्म आता है आपका, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट देना है ना, एक एक चीज बताऊंगा यार। ठीक है, जो इसको बिल्कुल सीरियसली देख रहा होगा, इत्मीनान से देख रहा होगा ना, उसे अलग ही लेवल का मजा आएगा। ठीक है, देखो अब एक आएगा इसमें आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ, वैसे नाम में इसका सब कुछ लिखा है रेसिप्रोकल एफ, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उल्टा करना। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मैंने लिया फ्रैक्शन लिया मैंने a अपॉन बी, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होगा, नो डाउट सर b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिया आपको 2/3, अगर आएगा क्वेश्चन कि 2/3 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बनाओ, आप क्या बना दोगे, 3/2 बना दोगे। आई बात समझ में, क्या बना दोगे, 3/2 आप बना दोगे। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, छुटका सा क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा आएगा कि राइट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 5 होल 2/7, लिसन मी केयरफुली। अगर क्वेश्चन आएगा राइट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 5 होल 2/7, ठीक है, तो इसमें ये मत कर देना सीधे कि 5 होल 7/2, पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई, 7 × 5 + 2 और अपॉन में आपका 7, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 + 2/7, 35 + 2 करोगे कितना हो जाएगा, 37/7। ये हमने सॉल्व कर दिया 37/7। अब बताओ 37/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपल है सर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, 7/37। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कि 7/37 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये भी आपको पता चल गया कि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे छोटा सा छुटका सा पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसा पूछे जाने की। फिर हम इसमें बात करेंगे आपके किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है। जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, उसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है, उसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना इसको। आपसे क्वेश्चन आता है कि जैसे 89/12 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या, 89/12 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। इसके लिए आपको सबसे पहले डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से। डिवाइड करने आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए 20 तक। मैं बार बार बोलता हूँ 20 तक बाय हार्ट टेबल भाई लर्न कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी आपसे पूछे ना कि भाई 7 8 जा कितना होता है, एकदम से आपके माइंड में हिट होनी चाहिए कि भाई ये होता है। आपसे किसी ने पूछा 9 8 जा कितना होता है, तुरंत आपके माइंड में नंबर हिट होना चाहिए कि ये होता है। बहुत हेल्प करेगा ये आपको मैथ में। ओके, तो ध्यान से देखना, 89/12 को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, पहले अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, या ऐसे समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ, मैंने उल्टा लिख लिया। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग यार, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये तो इम्प्रॉपर दिख रही है ना, ठीक है, इसे हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा। 12 से आपने 89 को डिवाइड करना है। सबको डिवाइड करना आता होगा। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट सिखा रखा था मैंने आपको, पूरा डिवाइड करना डेसिमल में सिखा दिया था एक एक चीज। वहां भी अगर आपने देखा है तो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं देखा है तो परेशान होते जाओगे फिर। ठीक है, 12 से 89 को करोगे, साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, कि 12 6 जा कितना होता है, 72। 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा 84 होता है। आपने इसे माइनस करना है। माइनस करा अगर आपने यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आपको यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हमने इसे पता क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, हमने इसे लिखना है यहाँ पे कि जो ये 7 है, ठीक है, ऐसे लिखना है हमने इसको, यहाँ से शुरू करना है। 7 होल 5/12। ठीक है, 7 होल 5/12, ये आपकी बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनी 89/12 की बनी। ठीक है, कैसे लिखा हमने, जो कोसेंट आया उसको होल में बना दिया, जो रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर बना दिया, और जो आपका ये डिवाइजर था वो आपका अपॉन में बन गया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये नंबर मिलना चाहिए। मिल रहा है, 12 7 जा कितना होता है,
84, 84 प्लस 5 करोगे तो आपको कितना मिल गया 89, 89/12 सॉल्व करके आपका यही आएगा। तो क्लियर हो गया, 7 होल 5/12 यहाँ से चलना है 7 होल 5/12, ठीक है। और ये कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है, ये भी भाई आपको आना चाहिए, ठीक है। ये था आपका, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। और वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसे आपने, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये थी, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मिक्स्ड फ्रैक्शन को करना है। यहाँ पे मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोला जा रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभार, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, इसको जैसा मैंने आपको सिखा रखा है, 12 7 84, 84 प्लस 5/12 मिल गया, ठीक है। और अगर ये इसमें करना है तो ऐसा डिवाइड करके आपको करना है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको भाई अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकता है, छोटा सा, मतलब कि जो चीज़ मैंने बताई है ना, अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। देखो, अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द, आपको पूछा गया क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 एंड 1 होल 5/6, एंड क्या 1 होल 5/6, 2 होल 3/4 एंड 1 होल 5/6 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको लिखा है सम। सम की जो मीनिंग होती है, सम की मीनिंग क्या होती है, सम की मीनिंग होती है सर, क्या, इधर जाती है यार, सम की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है सर, सम की मीनिंग होती है क्या, जो आंसर प्लस करके आता है। तो जो आंसर प्लस करके आता है उसे हम सम कहते हैं। इन दोनों का हमें सम निकालना है, मतलब इन दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के लिए सबसे पहले जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11/4, ठीक है। इसको हमें प्लस करना किसके साथ, 1 होल 5/6 के साथ, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11/6, ठीक है। क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का आपने एलसीएम लिया तो कितना हुआ 12, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 11 3 जा 33, बीच में प्लस का साइन, 6 2 जा 12, 11 को भी 2 से करेंगे, 11 2 जा 22, ठीक है। ये हो जाएगा 325/12, ये आपका आंसर आया, ठीक है भाई। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 55/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी भाई आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको ना इसे सॉल्व करना है। 1 होल 4/5, 1 होल 4/5 मल्टीप्लाई, और ये आपको जब हम फ्रैक्शन का भी सिंप्लीफिकेशन देखेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। 1 होल 4/5 इंटू 1 होल 3/6 ये आपका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9/5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 6 1 जा 6, 6 3 9/6। अब ये चीज़ आपको पता है कि सर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 9 जा 81 हो गया और 5 6 जा 30 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 81/30, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सबको, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने इन्हें भी सॉल्व करना सीख लिया। होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आपको आ रहा होगा, मज़ा आपको आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से आप लोग यार क्लासेस को कर रहे होंगे और आपको हर एक चीज़ समझ आ रही होगी। वो मेरी गारंटी है, आपको हर एक चीज़ समझाना, ठीक है, आपके माइंड में बिठाना, जो भी करवाऊँगा आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, उसकी गारंटी हम लेते हैं। आपको उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें गाइस किसकी, जो आपकी फ्रैक्शन होगी। तो फ्रैक्शन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। और मजे की बात है कि जो ये मैंने आपको यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, ये चारों के चारों एक ही बात है, ठीक है। कहीं पे अगर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखा होगा या स्टैंडर्ड लिखा होगा, रिड्यूस लिखा होगा, लोएस्ट लिखा होगा, चारों की मीनिंग आपकी सेम है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद देखो यार, हम यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ले ली, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन ले ली, क्या 8/10, ये मैंने आपके सामने एक 8/10 फ्रैक्शन ले ली। अब जो ये फ्रैक्शन है ना, ये अभी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है।
या अगर आपको और इसे अच्छे से बताना है तो आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन जितनी भी यार फ्रैक्शन होती हैं 99% केस में फ्रैक्शन को क्या किया रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है या रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये होती क्या है सिंपलेस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, उस चीज़ को हम थोड़ी देख लेते हैं। आप अगर इस 8/10 को देखोगे, हम कह सकते हैं कि जो ये 8/10 है, ये दोनों के दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो ये दोनों के दोनों टर्म है फ्रैक्शन के, ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। आप देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है। अगर मैं 2 से 8 को डिवाइड कर दूं तो 2 4 जा 8, और अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड कर दूं 2 5 जा 10। अब आप देखोगे कि सर जो ये 4 और 5 है, 4/5 है, ये और किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 से तो हर कोई होता है, उसकी वो अलग मैटर है। बाकी आप 4 और 5 को देखोगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, है ना। अभी तक 8/10 में क्या था, 2 ऐसा नंबर था जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा था। इसलिए जो 8/10 था वो आपकी नॉर्मल फ्रैक्शन थी, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी, रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं थी, लोएस्ट टर्म में नहीं थी। अब आप रिड्यूस और लोएस्ट की मीनिंग तो देख सकते हो। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, रिड्यूस मतलब जो हमने रिड्यूज करा, रिड्यूस मतलब कम करना, जिसको हमने कम करा। और आप यहाँ पे देख रहे हो 8/10 को हमने कम करके 4/5 लिखा, समझ रहे हो। ये दोनों हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे भी बताऊंगा अभी आपको, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे आप इन चारों में से कोई भी आप नाम कह लेना, राइट। फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने सिंपल आपके सामने लिख लिया, जैसे क्या ये लिखा मैंने 20/25, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस सर, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब आपको लग गया कि सर ये 20 और 25 है ना, एक ही नंबर से दोनों डिवाइड करना है, 5 से हो रहा है। ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25। तो ये अब आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई फ्रैक्शन की, समझे बात को। अब आप बोलोगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा हमें किस नंबर से करना है। मान लो मैंने आपको एक बड़ा नंबर दे दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया 128/164 दे दिया। अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा कि ये किससे हो रहा होगा, लेकिन मैंने आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से बता दिए थे। अगर आपको पता होगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होगा, वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। यहाँ पे 4 और 8 है, हो जाएगा। इसे करोगे 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, और इसे करोगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। क्या आपकी 64/82 रिड्यूस्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है? आप बोलोगे कि सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर ये अभी भी डिवाइड होगा, ये अभी और आगे डिवाइड होगा, ठीक है। जब तक वो रिड्यूस नहीं हो गया, सबसे छोटा नंबर आपको लोएस्ट टर्म नहीं मिल गया, तब तक हमें उसे डिवाइड करते जाना होता है। और कंडीशन क्या है, एक ही नंबर से होना चाहिए। तो एक इसे करो, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसे भी मैंने 2 से करा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब आपको पता है कि सर 41 प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपकी यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई। इतनी बात आपको पता चल गई, ठीक है सर। फिर अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक नहीं, नॉर्मल ये बात है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अगर लोएस्ट फॉर्म चाहिए, सर हमें ये बीच का नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा बता दो कि जो आपके नंबर था इससे मुझे डायरेक्ट ये लास्ट वाली टर्म मिल जाए। आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हो कि हमें डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर, एक ही, या ऐसा लिख लो, ये तो मैंने बोला सेम नंबर बाय देयर HCF, ये है आपका कॉन्सेप्ट, बाय देयर HCF। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट वाला चाहिए तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी। और मैंने आपको सिखा रखा है HCF वगैरह निकालना। बाकी अगर आप यहाँ पे HCF नहीं भी निकालना चाहोगे तो वो आपको धीरे धीरे चीज़ें दिख जाती हैं कि भाई ये पहले 2 से होगा, फिर 2 से होगा, या आप देखो इसे डायरेक्ट ये 4 से भी हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, डायरेक्ट इसे 4 से करोगे तो देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 हो गया। और इन दोनों का अगर आप HCF भी निकालोगे तो इन दोनों का HCF क्या आएगा, 4 आएगा। और जब आप उनके HCF से उसे करोगे आपको डायरेक्ट रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी। कई बार आपको जब ना आप नॉर्मल क्वेश्चंस करते हो ना, आपका जो आंसर आता है वो आंसर ऑप्शन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर ऑप्शन में 99% केस में फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी जाती है, और आपका तो ये बड़े आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता नहीं होती है कि हमें इसे रिड्यूस करके लिखना होता है। आप बोलते हो हमारा आंसर चेंज आया, चेंज नहीं आया था, इनकम्प्लीट आंसर था आपका वो,
समझ रहे हो बात को? अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, बस आपको पेशेंस के साथ फॉलो करती जानी है चीज़ें, अच्छे से नोट्स बनाने, जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इतनी बात आपको यहाँ पे क्या आ गई, समझ आ गई। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ पे क्या आ गई, समझ आ गई। आपको क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगी। जैसे और देखो, मैंने लिखा आपको 18/38, ठीक है। अब आप इनका HCF भी निकालो, 2 आएगा। ये नॉर्मल दिख रहा है यार कि 8 8 है तो 2 से होगा, 2 9 जा 18 हो गया, एंड ये 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, 9/19 आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म आपको मिल गई। ठीक है, और देख लेते हैं, हम यहाँ पे। अब समझ आ गया ना फ्रैक्शन को कैसे आप रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आपको देखो मैथ है, मैथ में तो मेन चीज आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छे से करना है 20 तक, आपको मिनिमम अच्छे से टेबल आनी चाहिए, वो आपको आ गई। उसके बाद आपको प्रॉपर डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो यार 4 चीज़ें मैथ की बेसिक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। वो अगर आप उसमें परफेक्ट नहीं हो तो फिर क्या ही तुम मैथ कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का भाई आपको थोड़ी ध्यान रखना है। ओके चलो, अब देखो इसमें बात, मैं आपके सामने और क्वेश्चन ले आता हूँ। जैसे मैंने लिखा ये 19/57, ठीक है, और आप इसमें इसका करो 88/14 का करो। इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म आप लोगों को बनानी है, ट्राई करो, हो जाएगा। और करो आप 88 चलो ये तो हो गया, और करो इसको लिखो 67/38, इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म बनाओ। फिर मैं अभी करवा रहा हूँ, आप इसका कर लो 98/36 का कर लो। ठीक है, और कर लो इसका, कर लो या लिख लेता हूँ 71/73 का कर लो। ये सर बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, बस अगर ये करना आपको है फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो 27/78 का कर लो। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म आपको इनकी लिखनी है। इसका कर लो, बड़ा नंबर देता हूँ 105/108, इसका कर लो 105/108 का कर लो। ठीक है, और कर लो किसका, इसका कर लो 205/106 का कर लो, है ना, 205/106, या ऐसे भी 105 कर लो, नहीं तो नहीं होगा वो, 105 कर लो। अब देखो इनको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। सबसे पहले आप इसे देखोगे, अब आपको टेबल पता है, मैंने आपको बता दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपको एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि वो दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हों। जब डिवाइड नहीं हो रहे हैं आप नहीं करोगे। या मैंने आपको बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड कर लो। ठीक है, HCF निकालो, उससे डिवाइड कर लो। जिनका HCF कुछ नहीं आता उनका HCF 1 होता है, तो मतलब वहां पे वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, बता रहा हूँ। आप तो दिखेगा कि सर ये 19 1 जा 19, 19 3 जा 57 मिल गए रिड्यूस। इसे आप करोगे ये 2 से होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये 2 7 जा 14 मिल गए रिड्यूस फॉर्म। इसे देखोगे ये किससे होगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 7 है। ठीक है, और किससे होगा ये 3 से भी ये होगा नहीं, सॉरी 3 से भी ये आपका 3 से भी ये आपका होगा नहीं। ठीक है, तो ना ये आपकी ना 67 में से भी ना प्राइम नंबर होता है, तो ये आपकी ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, या ये ऑलरेडी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि ये अब और नहीं हो रहा है। आप अगर इसका HCF भी निकालोगे, HCF आपको 1 आएगा, 1 से डिवाइड भी करोगे यही नंबर आपको मिलेगा। समझ रहे हो ना भाई बात को? ओके ठीक है सर, इसे करोगे ये आपका 2 से होगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, और इसे करोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 49/48 आपके यहाँ पे क्या बन गई, रिड्यूस्ड फॉर्म आपकी ये बन गई। ठीक है, क्या बन गई आपकी ये रिड्यूस्ड फॉर्म आपकी यहाँ पे बन गई। ठीक है, और ये होगा टेक्नो नहीं होगा। इसे देखो 73 प्राइम नंबर ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब बोला था मैं आपको 100 तक प्राइम नंबर अच्छे से बता दिए थे, यूज होते हैं ना, हर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये करोगे आप 2 7 9 7 15, 3 से होगा, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 3 9 जा 27 एंड हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 9/26। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, 9/26 आपका यहाँ से आंसर आ गया। इसे करोगे ये किससे होगा, 105 108 होगा किसी से, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, प्लस कर दो, 5 + 1 6, 8 + 1 9, 3 के टेबल में आ रहे हैं तो हो जाएगा। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, ये भी 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब ये रिड्यूस नहीं होगा, तो ये आपकी 35/36 रिड्यूस्ड फॉर्म आपको मिल गई। समझ आ रही है बात भाई, समझ आ रही होगी आपको बात? ओके सर, इसको कर लो 5 2 7 5 6, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 41/21 आपका क्या आंसर आ गया,
ये रिड्यूस्ड फॉर्म आपकी यहाँ पे हो गई। बताओ यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता सकते हो। ये है आपका क्या फ्रैक्शन का जो हमने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है, ओके। मतलब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका बेसिक है भाई। ये तो ये समझ दो कि ये कर लिया तो मैथ बहुत आसान लगेगी आपको। अब एक टर्म मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है आपके यहाँ पे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे लिखा इक्वल, इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, जो इक्वल होंगे। अब इक्वल कैसे होंगी उस चीज को थोड़ी देख लेते हैं। मैंने आपके साथ जैसे एक फ्रैक्शन लिख ली 4/5, कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 2 से, 4 2 जा 8, तो हमें अगर डिनोमिनेटर को भी कर लिया 5 2 जा, तो ये क्या हुई, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो जो यहाँ पे ये 4/5 है और जो यहाँ पे 8/10 है, हम इनको कहते हैं कि ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि देखो मैंने इस 4 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करा, 5 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करा। और ये फ्रैक्शन का फंडा होता है, शायद मैंने आपको HCF LCM में भी बताया होगा कि ये फ्रैक्शन का फंडा होता है कि आपने अगर फ्रैक्शन के, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया होगा कि अगर आपने किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको उसके डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या अगर आपने किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, तो आपके उसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। न चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा, जैसा कि आप न चाहते हुए भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, ओके। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ा करो, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फंडा आपको क्लियर हो गया, ठीक है सर, क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 20/25, ठीक है। मैंने आपके सामने क्या लिख लिया, 20/25 लिख लिया। अगर मैंने इसे 2 किसी भी नंबर से कर लो, 2 से कर लो, 2 से कर लो, 20 2 जा 40, 25 2 जा 50, ये आपकी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये दोनों। समझ रहे हो भाई बात को। तो इस पे हम एक अब छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आपको बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 विद डिनोमिनेटर 28। अभी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करी थी, है ना, तो उसी पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 28 होना चाहिए, तो क्या उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। हमने जस्ट क्या करना है, आपने देखा कि आपको 3/4 दिया गया है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर, वो हमारा 28 होना चाहिए। सबको देखा 28 होना चाहिए। अब देखो कि सर जो ये 4 है, ठीक है, जो आपका ये 4 है, तो इस 4 को 28 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 को 28 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको पता है कि सर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 28 बनेगा। ये बात आपको क्लियर है। अब 4 को 28 बनाने के लिए 7 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को जब आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा, तो आपको न चाहते हुए भी उसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे 4 के न्यूमरेटर 3 को भी उसी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई। क्या है, रिड्यूस होगा, रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इन दोनों का HCF 1 है, 1 से तो होगा ही होगा, है ना। अब आप देखो, अगर हम पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, वो नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो ये आपके यहाँ पे प्रॉपर आंसर आ गया 21/28, ठीक है। इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। रिड्यूस फ्रैक्शन आप लोगों ने लिख ली, समझ लिया है ना कि क्या क्या उनका फंडा वहां पे होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो मेन बात करेंगे वो है आपका क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। गारंटीड हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन के कंपैरिजन से। जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसकी मीनिंग आप क्या समझते हो, कंपैरिजन की हम मीनिंग समझते हैं कि सर कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मोटा है, कौन पतला है ना, वो आपका क्या होता है, कंपैरिजन। जब हम किसी दो चीजों की तुलना करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, जब भी हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे, पहले हम बात करते हैं किसकी, लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन में आपसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है, या इसी बेस पे आपसे पूछा जाता है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो आपसे जनरली पूछा जाता है। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में देखो, ये बात तो आपकी क्लियर है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना। पहले मैं इसका आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक विक बता दूंगा, ओके। तो लाइक फ्रैक्शन सबको पता है, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, यहाँ पे क्या है, डी मतलब है डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर आर सेम देन
फ्रैक्शन, ध्यान से देखना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वही लिख रहा हूँ। देन फ्रैक्शन विद, देन फ्रैक्शन विद, देन फ्रैक्शन विद बिगेस्ट न्यूमरेटर, देन फ्रैक्शन विद बिगेस्ट न्यूमरेटर विल बी बिगेस्ट फ्रैक्शन या बिगर फ्रैक्शन, जो भी आपको लिखना है। बताओ समझ आया? यहाँ से आपको क्या समझ आया? जो मैंने ये लाइन लिखी कुछ ना कुछ आपको ऐसे समझ आया होगा कि सर जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फ्रैक्शन विद बिगेस्ट न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने बोला 7/3 है एंड ये है आपकी 5/3। इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो बिना कैलकुलेट करे आप इजीली बता दोगे कि सर ये हमने पढ़ा है जब डिनोमिनेटर सेम होंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी है? 7/3 यहाँ पे बिगेस्ट फ्रैक्शन है। बताओ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताओ। 7/3 आपके यहाँ पे क्या होगी? बिगेस्ट फ्रैक्शन होगी। मैंने लिखा 9/11 लिखा, ठीक है। मैंने लिखा आपका 12/11। बताओ इन दोनों में बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? ऑब्वियसली 12/11 यहाँ पे आपकी बड़ी फ्रैक्शन है। कैसे पता चला कि सर डिनोमिनेटर सेम थे? तो इस केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होती है। या दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी आप ये चीज़ भूल जाओ कि सर हम भूल गए थे, हमें कन्फ्यूज़न चल रही थी कि डिनोमिनेटर के लिए बोला था बड़ा है कि न्यूमरेटर के लिए बोला था बड़ा, इस चीज़ में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लो। 3 से जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, आप डिवाइड करना आता होगा, पॉइंट में आएगा 3 2 जा 6, कंप्लीट करना है पॉइंट के बाद, ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है। वहाँ पे 1 बचा होगा, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया होगा, वहाँ 0 करा होगा, है ना। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 3 2 जा 6, यहाँ पे -1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 जा 9, यहाँ ये चलता जाएगा। हमें बस पॉइंट पे एक डिजिट चाहिए। ये हो गया आपका 2 पॉइंट थे, भले यहाँ पे तो एक इसे हो जाएगा। 3 से 5 को करोगे, जब हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3 -2, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 3 6 जा 18। अब देखो यहाँ पे आया 1.6 और यहाँ रहा 2.3। 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो हम कह देंगे कि ये फ्रैक्शन आपकी बड़ी है, ठीक है। ये तब काम आता है जब आपको 4-5 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बोला जाता है इनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है, आई मीन कंडीशन दी होगी क्वेश्चन की, उस चीज़ पे भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज़ बता देता हूँ। इस पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, लाइक फ्रैक्शन का जब भी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उस पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिख लो। आपको बोला जाता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी होगी कभी कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है, अवरोही क्रम आप जिसे हिंदी में कहते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया अपॉन में 13 अपॉन में 13 अपॉन में 13 अपॉन में 13 अपॉन में 13, ठीक है। 7/13, 5/13, 9/13, 11/13 एंड 3/13। अब आपको इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है वो आपको सबसे पहले लिख लेनी है। अब देखो यहाँ पे आपको, इसीलिए मैंने आपको फंडा बता दिया, अब जो प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, उसे चीज़ क्लियर होती जाएगी। मैंने क्या बोला कि सर जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब जब भी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा तो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको दिखा कि सर हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा न्यूमरेटर 3 है, तो वो सबसे छोटी होगी, तो हम लिख लेंगे 3/13। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे ग्रेटर, ठीक है, आई मीन सॉरी ये लेस का साइन है। 3/13 इज लेस देन, इसके बाद छोटा है आपका यहाँ पे क्या 5/13 इज लेस देन, ये वाला साइन होता है ग्रेटर का। जैसे मैंने लिखा 9 इज ग्रेटर देन 3, और अगर मैं 3 को लिखूंगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 3 इज लेस देन 9। समझ रहे हो, जहाँ ये मुंह खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है, ओके। तो ये ग्रेटर का साइन है और ये नीचे वाला आपका लेस का साइन था, तो ये आपका लेस का साइन है। 5 के बाद फिर आपका 7 हो जाएगा, 7/13 इज लेस देन
9/13 इज लेस देन 11/13। अगर आपको इसका वो डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेते तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इसको जस्ट उल्टा कर लो, इसको वहां लिख दो और साइन को अपोजिट कर दो, समझ रहे हो ना, वो आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, 3/13 है, बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, 11/13 है। आंसर आपको क्लियर हो गया। ठीक है भाई, यस सर। अब ये था आपका लाइक फ्रैक्शन का। अब हमने अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, जहां की अब आपको कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन। अनलाइक फ्रैक्शन सबको पता है, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यहां पे आपका अनलाइक फ्रैक्शन में केस 1 आएगा। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अभी आगे भी बताऊं। केस 1 में क्या है, देखो पहली बात तो समझो, अभी मैंने आपको बताया क्या, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम थे, वो एक फंडा हमने क्लियर कर लिया। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है। लेकिन यहाँ पे एक केस ये बनता है कि सर ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक केस ये भी तो बन सकता है, इफ न्यूमरेटर आर सेम, इफ न्यूमरेटर आर सेम, ये केस भी तो बन सकता है। ठीक है, भले ही अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है कि सर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है भाई अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ही क्योंकि अनलाइक है, लेकिन कंडीशन ये तो हो सकती है कि न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो जब आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं तब हमें कंपैरिजन करना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन फ्रैक्शन विद, क्योंकि देखो यार जो चीज सेम है उससे तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। जहां पे हमारे डिनोमिनेटर जब सेम थे तो क्या हम उसका कंपैरिजन कर पा रहे थे, नहीं भाई, जो चीज सेम है हम उसका कंपैरिजन वो कैसे कर लें। अगर मैं बोलूं ये दो मार्क है, आपको दोनों ये ब्लैक दिख रहे हैं, दोनों ब्लैक मार्क है, तो हम ब्लैक मार्क का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अलग चीज है। अब देखो एक मेरे बाल हैं आपके बाल है, बालों का कंपैरिजन होगा वो अलग बेस पे होगा कि कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, मान लो बराबर है, कुछ कंपैरिजन नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, कि फ्रैक्शन को आपको कंपैरिजन करने के लिए या तो डिनोमिनेटर का डिफरेंट होना जरूरी है या तो न्यूमरेटर का डिफरेंट होना जरूरी है, लेकिन दोनों में से एक का सेम होना भी जरूरी है। ओके, देखो तो फ्रैक्शन विद बिगेस्ट न्यूमरेटर विल बी स्मॉलेस्ट। आई होप इससे आपको समझ आया कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि जो न्यूमरेटर है, इफ न्यूमरेटर आर सेम, अगर न्यूमरेटर सेम होंगे, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। समझे इस बात से आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोग समझ पाओगे। मैंने आपको बोला 5/17 है। ठीक है, एक मैंने बोला 5/17 है, ये तो सेम हो जाएंगे ना। 5/17 है और 5/11 है। 5/17 एंड 5/11। अब इसमें मुझे बताओ, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। न्यूमरेटर सेम है, उसका हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन डिनोमिनेटर को आप देखोगे तो हमने कंडीशन बता दी, जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो फ्रैक्शन विद बिगेस्ट, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा, सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, फ्रैक्शन विद, थोड़ी स्वाइप हो जाता है कभी कभार ना, फ्रैक्शन विद बिगेस्ट डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो यहाँ पे जो 5/17 है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, और 5/11 बड़ी फ्रैक्शन है। चाहो तो जो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि डिवाइड करके वो कर लो। 17 से मैं 5 को डिवाइड करूंगा, नहीं होगा, मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 कर दिया होगा। 17 3 51 ज़्यादा हो रहा है तो 17 2 34, जो भी आ रहा है उसे छोड़ दो। अभी हमें पॉइंट के बाद अभी एक डिजिट तक जाना है। 11 से 5 को कर दो, नहीं होगा, यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 कर दिया, 50 हो गया। 11 4 जा कितना होता है 44। अब बोलो 0.2 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है, यस सर 0.4 बड़ा है। तो वही तो अभी हमने बोला कि 5/11 आपकी बड़ी फ्रैक्शन है, 5/17 हमने स्मॉलेस्ट लिख दिया था। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको देखना है तो आपको मैंने बता दिया केस कि जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। कब, अनलाइक वाले केस में। ये हमने यहाँ पे केस फर्स्ट करा, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, केस फर्स्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड केस करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड केस करेंगे, और सेकंड केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखो यहाँ पे अब आपकी कैलकुलेशन आती है, लेकिन हमने तो ट्रिक से करना है, ये मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि स्कूल में पूछे जाते हैं। इफ न्यूमरेटर एंड डाइनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। अब यहाँ पे प्रॉपर बढ़िया वाली अनलाइक फ्रैक्शन आ गई कि न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो यार मैं इसीलिए आपको अभी बताना चाह रहा था कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रैक्शन का, तो हम पे या तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों में से एक सेम होना ही चाहिए। सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसको सेम करने के लिए हम पे एक चीज़ सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लो डिनोमिनेटर, भले न्यूमरेटर के साथ भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, आगे आपको कभी पढ़ोगे समझ आएगा, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही चीज़ से करेंगे। डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। और सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमने ले लिया। अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ। सिंपल मैंने बोला कि ये 4/5 बड़ी है, 4/5 एंड 4/5 बड़ी है कि कौन सी बड़ी है, 4/5 एंड 5/6, इनमें से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखो, ये ना तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हमने जस्ट क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर है आपका 5 and 6, एलसीएम ऑफ 5 and 6 ये होता है 30, निकालना आपको आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने इस 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, उस 5 से 30 को डिवाइड करो, 6 मिल जाएगा, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करा। इस 6 से मुझे इस 4 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये है आपका 5/6 वाला, मैंने इस 6 को 30 बनाने के लिए एलसीएम किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से, तो इसके न्यूमरेटर 5 को भी 5 से ही करना पड़ेगा। 5 5 25 एंड 6 5 30, क्या हुआ, 4 6 24 एंड 5 6 30, क्या मिला, 30 और 30, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कंडीशन आपको बता दी, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई। लाइक फ्रैक्शन में जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये वाली आपकी क्या हो गई, बिगेस्ट फ्रैक्शन। अब जो 25/30 आई थी, ये कहाँ से आई थी, किस फ्रैक्शन से आई थी, ये 5/6 की थी, तो 5/6 आपकी बिगेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। बताओ भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई, नहीं आई। इसकी एक छोटी ट्रिक भी होती है, जब भी आपका ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, चलो यहीं पे बताता हूँ। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, पता क्या ट्रिक होती है, यहाँ बताता हूँ। पता क्या ट्रिक होती है, जब भी सिर्फ 2 फ्रैक्शन के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं हो सकती, वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। आपको 2 नंबर दिए थे ना, 4/5 दिया था एंड क्या दिया था, 5/6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4 6 24, तो ये यहाँ लिख दो, और ये 5 25 यहाँ लिख दो। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 25 बड़ा नंबर है, तो आपकी 5/6 बड़ी होगी, जो चीज़ हमने अभी यहाँ पे आपको बताई है। लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए होता है, और सिर्फ 2 का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आता है, आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखो कंडीशन आपको समझ आ गई ना। चलो अब आप इसे ना, जो मैंने आपको डिवाइड करने का बता रखा है उसी से करोगे तो एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो यहाँ एक बार आप एलसीएम लोगे तो वो काफ़ी लंबा निकल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है दोस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया आपके सामने, 2/5, 1/2, फिर दिया मैंने 3/4, फिर दिया मैंने 7/8। क्वेश्चन दिया मैंने, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, स्टेटमेंट है असेंडिंग ऑर्डर। अब एक तो आपके पास मैंने बता दिया, स्कूल में आपको ऐसा ही करना होता है, आपको बता दिया इन सब का एलसीएम ले लो। अगर मैं एलसीएम ले लूँ, किसका एलसीएम ऑफ 5 2 4 एंड 8, ठीक है, तो एक एलसीएम कितना आएगा, 5 2 4 8, 8 2 अब निकालो एलसीएम निकालो, ठीक है, 8 4 24, 8 4 32, 8 5 40, 40 इसका एलसीएम आएगा, निकाल लिया होगा आप लोगों ने। इसका एलसीएम क्या आएगा, 40 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आया 40। अब वही चीज़ हमें करनी है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 40 आया, पता लगाओ, लगा लिया होगा सबने कि सर 5 8 या 45 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, इस 2 को भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 8 या 16। यहाँ पूरा लिखवा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ। ये मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 40 आया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 40 आया,
8 से, उसके न्यूमरेटर को भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ हर किसी में हमने सेम करना है। ठीक है, तो 2 8 जा 16 हो गया, 5 8 जा 40 हो गया, ये बन गई। 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, 40 आया 20 से। ठीक है, तो 1 को भी 20 से करोगे, 21 जा 24 को किससे मल्टीप्लाई करा, 40 आया 10 से, उसके न्यूमरेटर 3 को भी 10 से करोगे, 3 10 जा 30। 8 को किससे मल्टीप्लाई करा, 40 आया 5 से। ठीक है, तो 7 को भी 5 से करोगे, 7 5 जा 35। आई बात समझ में, 7 5 जा 35 आपके यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, देखो एलसीएम जो डिनोमिनेटर आए वो आपके सेम आ गए। जब भी डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये दिख रहा है, मतलब ये किसका फ्रैक्शन था, ये, तो ये सबसे बड़ा होगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो हमें सबसे पहले छोटा वाला लिखना है। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 16 है, तो 16 ये सबसे छोटा है, तो 2/5 सबसे छोटा हो गया होगा। 2/5 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन, ये वाला इसका था 3/4 इज लेस देन, और ये वाला किसका था, 7/8 का। तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका क्या था, जो ये आपको बना रखा था यहाँ पे ऑलरेडी ये आपका क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में था। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आ गया, बस यहाँ पे आपका फ्रैक्शन का पूरा फंडा खत्म होता है। ओके, इसके बाद देखो, इसको ना मैं ट्रिक से करवाता हूँ। ट्रिक भी क्या है कि आपको मतलब डिवाइड करना है उसको। ठीक है, अब डिवाइड करना आना चाहिए, आप इसे डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही करना है। 5 से 2 से करोगे, पॉइंट लगाया वहाँ पे 0, 5 4 जा 20। 2 से 1 को करोगे, पॉइंट लगाया वहाँ पे 0, 2 5 जा 10। ठीक है, 4 से 30 को करोगे, पॉइंट लगाया वहाँ पे 0 कर दे, 4 7 जा 28। 2 बचा, उसे छोड़ दो, अभी हमें एक ही डिजिट अभी चाहिए। 8 से 7 को करोगे, यहाँ पॉइंट लगाया वहाँ पे 0 कर दिया होगा, 8 9 जा 70, 8 8 जा 64। अब बताओ 0.4 0.5 0.7 0.8 कौन सा सबसे बड़ा है, 0.8 सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा है, मतलब इसकी फ्रैक्शन ये थी तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, जो चीज़ हमने अभी कही थी। अगर ये 0.4 सबसे छोटा है, यहाँ पे 0.4 सबसे छोटा है, तो 2/5 यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ये होती है ट्रिक। ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये भी डिवाइड करने का, लेकिन आप इसे अपने स्कूल के एग्जाम में नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंपटीशन में आप कर सकते हो, जहाँ की आपको 4 ऑप्शन है, आपको वहाँ पे सिर्फ आंसर चाहिए होता है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना होता है, तो वहाँ पे आप इसे कर सकते हो। वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग बता सकते हो, ऐसी कोई टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार आप लोगों को, तो ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये सारे असेंडिंग वसेंडिंग के आप लोग प्रैक्टिस वगैरह के देख लेना, अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ दिक्कत आएगी तो वहाँ आप मुझे बता देना। आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। कंपैरिजन से क्वेश्चन आते हैं, वो गारंटी है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंपैरिजन से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं भाई। ठीक है, कंपैरिजन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन वाला कंप्लीट होता है। इसके और भी हम कई सारे क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्वेश्चन की आपकी वीडियोस आएंगी इस पे अलग अलग। ये आपका पूरा यहाँ पे फ्रैक्शन का कंप्लीट फंडा होता है। ठीक है, और इस तरीके से करना है, पूरा बेसिक मैंने बता दिया आपको। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी फील फ्री टू टेल मी, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। बाकी खूब मजे करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, पेरेंट्स का नाम रोशन करो, आपका जो गोल है उसे अचीव करो, और एक मेहनत के साथ, एक जुनून के साथ, ठीक है, स्मार्ट वे में आपको अपनी हार्ड स्टडी करनी है। राइट, बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, जो भी होगा जबरदस्त होगा, जैसा भी होगा, ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के सेपरेट भी आएंगे, इसमें भी आपने जो बेसिक मैंने आपको क्वेश्चन करे वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बस फ्रैक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे क्या पूछा जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या तो आपसे पूछा जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इसके अलावा काफ़ी कम चांसेस है कि क्वेश्चन कोई आएगा तो सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर भी आपको लगेगा कि सर इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए थी, तो आप लोग बता सकते हो। इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का बढ़िया से आ जाएगा, उसे देख लेना, और फिर आपका सब कुछ कंप्लीट है। सीक्वेंस से हम एक चल रहे हैं। ओके गाइज, कोई सेशन होगा तो बता देना। बाकी वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, प्लेयर से आप सीक्वेंस से वीडियो देख लो। बाकी ऑनलाइन भी आपके बैच चल रहे हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। जबरदस्त तरीके से हम लोग के वहाँ प्रिपरेशन होती है, डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए रहती है। कोई भी परेशानी होती है तो 24/7 अवेलेबल रहता है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।